मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। सावन के इस पवित्र महीने में जैसे कि महादेव की कृपा से हमने 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का विचार किया था। हम 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज हम 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव की यात्रा करेंगे, उनके दर्शन करेंगे। आइए हम मन में महादेव की धारणा करके हम दर्शन के लिए चलें। घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एलेरो गुफाओं के पास स्थित है और वहाँ की भव्यता देखते ही बनती है। एलोरा की गुफाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं, आप सब भी जानते हैं। और औरंगाबाद से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर है। मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, भगवान शिव की कृपा से दर्शन हुए। आओ अब हम मंदिर में प्रवेश करते हुए शिव पुराण में जो कथा है हम उसका वर्णन करेंगे। शिव पुराण के मुताबिक दक्षिण भारत में देवनगिरी पर्वत पर सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था और वो ब्राह्मण व उसकी पत्नी बहुत सुखी थे। उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों शिव भगत थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और इसी वजह से वो दुखी रहते थे। सुधर्मा ब्राह्मण तो जोशी भी था, जिस वजह से उसको ये पता था कि उसके संतान भाग्य में नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी सुदेहा लगातार ही दुखी रहती थी और वो अपनी पत्नी को समझाया करते थे कि जब भाग्य में संतान नहीं है तो हम दुखी क्यों हो। लेकिन सुदेहा का मन शांत नहीं हुआ। उसने अपने पति सुधर्मा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि मेरी बहन घुश्मा जो शिव भक्त है, आप उससे विवाह कर लीजिए और संतान हो जाएगी, वंश भी चलेगा। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र का होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए। लेकिन सुधर्मा फिर भी नहीं मान रहा था। सुदेहा की जिद के आगे उसने हथियार डाल दिए और उसने सुदेहा की बहन घुश्मा से विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो सुधर्मा ने भी देखा कि घुश्मा तो बहुत ही बड़ी शिव भगत थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी, अभिषेक करती थी। उसके बाद नज़दीक ही तालाब के अंदर उसको समाहित करती थी। ऐसा उसका प्रतिदिन नियम था और भोले शंकर की कृपा से उसके संतान हो गई, बेटा हो गया। परिवार बहुत खुश हुआ, सुदेहा भी बहुत प्रसन्न हुई। इसी प्रकार बेटा बड़ा होने लगा। जो बड़ा होता गया, सुदेहा के मन के अंदर न जाने क्यों खुशी की बजाय ईर्ष्या और द्वेष ने कहीं न कहीं जगह ले ली और उसके मन में विकार आने लगे। उसे ऐसा लगने लगा कि मैं बांझ क्यों हूँ। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरी अब परवाह नहीं है। उसे ये भी लगने लगा कि कल को ये संपत्ति सारी ये छीन लेंगे, मेरा क्या होगा। हालांकि उसकी बहन उसे मां समान मानती थी। सुधर्मा के प्रेम में भी कुछ अंतर नहीं पड़ा था।
बेटा बड़ा हुआ, विवाह भी हो गया। आगे उसकी पत्नी भी शिव भगत थी। इसी प्रकार मन में ईर्ष्या के बीज वृक्ष का रूप धारण कर गए और सुदेहा ने एक दिन सोते हुए घुष्मा के बेटे को मार दिया और उसके टुकड़े करके तालाब में उस जगह पर फेंक आई जहाँ पर प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करके वो घुष्मा समाहित करती थी। सुबह हुई, उसके घुष्मा की बेटे की पत्नी ने देखा कि उसका पति नहीं है। उसने शोर मचा दिया, वहाँ खून था। तब उसने शोर मचाया तो घुष्मा के मन पर कुछ असर नहीं हुआ। वो शिव भक्ति में तल्लीन थी। 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसने पूजा अर्चना की, बड़े शांत भाव से अभिषेक किया। तब उसने जाकर के वो पार्थिव जो शिवलिंग बनाए थे 101 उसी स्थान पर ही उसने जाके वहाँ समाहित कर दिए। तो जैसे ही समाहित किए और समाहित करके पीछे मुड़ने लगी तो उसका बेटा उसी स्थान से ही बाहर निकलकर सही सलामत आ गया। सुदेहा ये देख करके हैरान हो गई और उसने महादेव को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, ये तो आपकी लीला है, आपकी माया है, आपने ही ये सब किया है। महादेव ने सोचा, देखो ये मेरी कितनी परम भक्त है, इसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई लेकिन इसने मेरी भक्ति पर आँच नहीं आने दी। ऐसा भक्त मैंने कभी नहीं देखा कि जिसका बेटा की मृत्यु हो गई हो और वो मेरी भक्ति में लीन हो, उस पर जरा भी असर ना हो और प्रतिदिन की तरह उसने पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपनी नित्य क्रिया पूरी की। भगवान शिव एकदम वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, धन्य है घुष्मा, मैंने तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। तेरा बेटा को तेरी ही बहन ने मार दिया लेकिन तुझे इसका कोई शौक नहीं। तुम मेरी भक्ति में लीन हो। प्रतिदिन की तरह शांत भाव से तूने मेरी पूजा अर्चना की, भक्ति की और आकर के उन पार्थिव शिवलिंगों को यहाँ समाहित कर दिया। ये तेरी भक्ति का ही प्रताप है कि तेरा बेटा तुझे वापस मिल गया। लेकिन तुम्हारी बहन ने जो ये दुष्कर्म किया है, मैं उसे दंड देना चाहता हूँ। तब उसने कहा, सुदेहा घुष्मा ने कहा, हे प्रभु, आप उसे माफ कर दीजिए, उसके कारण ही आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं। और सुदेहा भी वहां पहुंच गई, चरणों में गिर गई, बार बार माफिया मांगने लगी, कहने लगी, प्रभु मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए, मैं दंड के लायक हूं। तब घुष्मा के कहने पर भगवान शंकर ने उसको माफ कर दिया। तब कहा कि घुष्मा वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तो घुष्मा ने कहा, प्रभु, एक तो अपनी भक्ति सदा मुझे बनाए रखना, मैं कभी ना भटकूं, और दूसरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं पर ही विराजमान हो जाइए ताकि संसार के लोग आपकी पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें, वह सदा आपकी पूजा अर्चना करके अभिषेक करते रहें
बस आपसे ये निवेदन है, आप यहाँ से स्थापित हो जाइए। उसी समय भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वहाँ ज्योतिर्लिंग एक प्रकट हो गया। तब भगवान शिव ने कहा, घुष्मा, मैं तुझे ये भी वरदान देता हूँ कि ये ज्योतिर्लिंग आज के बाद घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। संसार में घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से लोग भक्तजन दर्शन करने आएंगे और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं व अपनी सिद्धियां पाएंगे। ऐसा मेरा वरदान है। ये कहकर के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और इसी प्रकार उसी स्थान पर घुष्मेश्वर महादेव जी का प्रगटे हुआ। और बाद में उस समय के मराठाओं ने उस मंदिर का भव्य निर्माण किया और आज वो बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पर लाखों लोग जाकर दर्शन करते हैं घुष्मेश्वर भगवान के और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसी है महादेव की माया। सावन के महीने में जो लोग भी वैसे तो मंदिरों में जाकर के जल अर्चना करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो लोग सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, भगवान शिव सीधा शिवलोक प्रदान करते हैं, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। आज हमारे 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के पूर्ण हुए। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो क्षमा करना, महादेव क्षमा करेंगे। और अगर आपको मेरे विचार या मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो भी करें, क्योंकि आपके YouTube पर मेरी वीडियो आती रहेगी और अपने कमेंट्स भी देते रहें। और अब हम आगे की यात्रा अगले वीडियो से करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।